तो हेलो गाइस, आप लोग के लिए फिर से हाजिर है दी मैचलेस एम्पायर की और एक न्यू एपिसोड। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था, डावलिंग को एक गोल एनर्जी के अंदर रखा गया था, मतलब एक स्पेस बॉल के अंदर रखा गया था। लेकिन डावलिंग के साथ वहाँ पे और एक बच्चा था और वो बच्चा डावलिंग से 1.5 साल की बड़ा भी था। फिर उन दोनों को देख के वो अजीब सा बंदा ने बोला था कि हमारे काम तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, हम लोग जरूर इस काम में सक्सेस होके रहेंगे। तो अभी हम एपिसोड 49 में देखते हैं कि वही अजीब सा देखने वाला बंदा वही बुढ़ा आदमी को बोलता है, ये पुटिंग उडी और इस बच्चे को एक ही स्पेस बॉल में रखने से ओरिजिनल एनर्जी के रिसर्च के बारे में हमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और तभी सामने से वो बुढ़ा आदमी बोलता है, ओ अच्छा, तो फिर हमें अब क्या करना चाहिए। और तभी वो अजीब सा बंदा फिर से बोलता है, इस बच्चे की उत्पत्ति को खींच के, मतलब डावलिंग के अंदर जो एक बढ़ने का पावर है, वो पावर इस सम्राट भूस के बॉडी में डालने की एंशिएंट मेथड चल रही है। और अगर ये काम जल्दी से हो जाता है तभी हमारा काम सक्सेस होगा। तो डावलिंग के साथ जो वहाँ पर दूसरा बच्चा है, वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, वो एक इम्पीरर है। और तभी सामने से वो बुरा आदमी बोलता है, तुम्हारी बातें तो मैं कुछ कुछ समझ रहा हूँ, लेकिन तीसरा ब्रदर, क्या ये मेथड यानी तरीका हमारे लिए ये तरीका सेफ है? क्योंकि सम्राट हूँ पहले से ही घायल है और अगर इस एम्परर को यहाँ पर कुछ हो जाता है तो इसका परिणाम तुम्हें और मुझे ही भुगतना होगा। तभी वो तीसरा अजीब सा बंदा सामने से बोलता है, अरे तुम इस बारे में टेंशन बिल्कुल भी मत लो, भले ही यहाँ पर कोई बड़ा छोटा एक्सीडेंट हो जाए, हमें डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो बच्चा तो कब का मार चुका है। और फिर कुछ टाइम बाद वो अजीब सा बंदा फिर से बोलता है, हमें अभी इसका नेक्स्ट काम जल्दी करना होगा। और तभी वो दूसरा बुरा आदमी सामने से बोलता है, अच्छा ठीक है, मुझे अभी इंटर हॉल को सील करने में हेल्प करो, मुझे अभी मंत्र डालना स्टार्ट करना होगा और यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि वही बुरा आदमी के टकला सिर से एक रेड कलर की एनर्जी गोल गोल घूमते हुए निकलता है। और तभी फिर से वो अपने मन में मंत्र बोलता है, डार्क बेरियल यानी अंधेरा बाधा निकल चुका है और वो अभी पूरी तरह से खुल गई है। और सच में देखते हैं कि वो बुरा आदमी के बॉडी से एक हाई एनर्जी निकल रहा है। उसके बाद डावलिंग के मम्मी बाहर से कुछ महसूस करते हुए बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ बोलती है, अरे अंदर ऐसा क्या हो रहा है, मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। और तभी डावलिंग के पापा उसके मम्मी को देख के सामने से बोलता है, अरे तुम्हें अभी अचानक से क्या हुआ, तुम अभी इतना ज्यादा घबराए क्यों हो। और तभी दूसरी तरफ से डावलिंग की मम्मी बोलती है, शावशान, मुझे ना कुछ अजीब सा फील हो रही है, क्योंकि अचानक से मेरी बच्चे की सांस को फील नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्यों ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और तभी डावलिंग के पापा दूसरी तरफ से बोलता है, अरे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो और तुम्हें ये सब कुछ फील इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे डावलिंग के इलाज अंदर चल रही है और तुम एक माँ होने का नाते ये सब कुछ एक नॉर्मल है। और तभी डावलिंग की मम्मी ये सब कुछ सुन के सामने से बोलती है, हाँ वो तो है, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों हमेशा से ऐसा लगता है जैसे मेरे बेटे को कुछ हो गई है और ये बातें मुझे कब से खाते जा रही है। उसके बाद हमें बाहर के सीन में दिखाई जाता है जहाँ पर अभी तक जोर जोर से बिजली गरज रहा है। और तभी फिर से वही अजीब से बंदे को देखते हैं कि वो अपने अंदर से एक रेड कलर की हाई एनर्जी पावरफुल स्किल निकलता है और उस चीज को निकलते हुए जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, सोल पियर्सिंग यानी आत्मा भेदी निकल चुका है। और तभी सब सोल पियर्सिंग सामने की तरफ बढ़ता है और वो जाके डावलिंग जो एक स्पेस बॉल के अंदर था उसकी तरफ बढ़ते हुए एक एक करके डावलिंग के हाथों में, पैरों में और पूरा बॉडी में एक एक करके आर पार हो जाता है। और तभी डावलिंग भी अपना आंखें खुलता है और वो अपना आंखें बड़ा बड़ा करके चिल्लाते हुए बोलता है, मम्मी पापा मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है। और तभी वो अजीब सा बंदा ये सब कुछ देख के बोलता है, ये एक ओरिजिनल एनर्जी है और इस बच्चे की ओरिजिनल एनर्जी स्टैंडिंग रेडिएट हो रहा है। और तभी सामने से वही बुरा आदमी बोलता है, इस ग्रेट प्रिमिटिव की सच रियल में वंडरफुल है, ये अपना काम बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहा है। और तभी फिर से दोबारा बोलता है, लेकिन तीसरा ब्रदर्स, मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर उस बच्चे की बॉडी में ये सोल पियर्सिंग कुछ टाइम रहता है तो मुझे इस बात का डर है कि इंटरकेशन सक्सेस होने से पहले ही ये बच्चा उसके दर्द के मर में मर जाएगा। और तभी वो अजीब सा बंदा सामने से बोलता है, अगर वो बच्चा दर्द के मर में मर जाता है तो उसे इसी हालत में मरने दो, और अगर हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से सक्सेस हो जाता है तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। और अगर किसी कारण से अनसक्सेस भी हो जाते हैं तो इम्पीरियर भू को एक छुपे हुए डेंजर को खोने देना बुरा हो सकता है। और तभी फिर से बोलता है, अच्छा ये सब कुछ ठीक है दूसरे ब्रदर, मैं अभी फ्यूजन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, अगर उस स्पेस बॉल के अंदर में से कोई एक मर जाता है तो तुम तुरंत एंट्री गेट की रक्षा करने में मेरी जल्दी से हेल्प करोगे। और दूसरी तरफ देखते हैं कि डावलिंग की हालत अभी भी बहुत ही बुरा हो चुका है और वो अभी भी दर्द के मर में बहुत ज्यादा चीख रहा है। उसके बाद फिर से देखते हैं कि वही अजीब सा बंदा कुछ करते हुए बोलता है, एक ही झटके में अभी हमें सफलता हासिल करना है और अभी हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और तभी वो फिर से अपने
अपने उंगलियों से कुछ करते हुए बोलता है, मुझे अभी जल्दी से फ्यूजन को स्टार्ट करना होगा। और दूसरी तरफ डार्लिंग चिल्ला के अभी भी बोलता है, मम्मी पापा मुझे चोट लगी है। और तभी डार्लिंग की ये आवाज उसके मम्मी को सुनाई देता है और ये सुनते ही बहुत ज्यादा हैरानी के साथ बोलती है, मेरा बेटा को जरूर कुछ हुआ है। और तभी फिर से बहुत ज्यादा हैरानी के साथ डार्लिंग को पापा को बोलता है, शाओशान मुझे अपने बच्चे का पुकार सुनाई दे रही है, जल्दी से तुम कुछ करो, चुप क्यों हो। और तभी सामने से शाओशान बोलता है, तुम ये सब कुछ क्या बोल रहे हो, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, तुम कुछ ज्यादा ही परेशान हो चुके हो इसलिए तुम्हें ये सब कुछ सुनाई दे रहा है। और तभी सामने से डार्लिंग की मम्मी उसके पापा के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर बोलती है, तुम्हें यह सब कुछ अभी भी नॉर्मल लग रही है, शाओशान इसमें कुछ भी गलत नहीं हो सकता, मुझे तुम जरा सा अब बिलीव करो, मेरा बेटा जरूर किसी खतरे में है, हमारे बच्चे के साथ जरूर कुछ गलत हो रहा है और इस मामले में मेरा इंस्टिंक्ट गलत नहीं हो सकता। और तभी हम देखते हैं कि डार्लिंग के मम्मी पापा भागते हुए वहाँ की बड़ा सा गेट के सामने आके चिल्ला के बोलता है, सामने भीतर हॉल होना चाहिए, हु लाओ ने मुझे कहा था, लेकिन इतना बड़ा बैरियर को आप क्या करे, मतलब इतना बड़ा गेट की प्रॉब्लम को। और तभी सामने से डार्लिंग की मम्मी बोलती है, शाओशान क्या इस प्रॉब्लम को तोड़ा जा सकता है। और तभी डार्लिंग के पापा बोलता है, मैं इसे ट्राई करके देखता हूँ। और तभी अपने हाथों से एक पावरफुल हाई एनर्जी स्किल निकलता है और उसी स्किल को यूज करते हुए जोर से बोलता है, मेरे बॉडी के सारे पावर बाहर आओ। और तभी उस पावरफुल स्किल से उस गेट के ऊपर हिट कर देता है और डार्लिंग के पापा के पावरफुल स्किल से वो बड़ा सा गेट टूटने लगता है। और तभी डार्लिंग के पापा उस स्किल को और भी जोर लगा के चिल्ला के बोलता है, जल्दी चलो इस गेट को मेरे लिए तोड़ दो। और तभी उस बड़ा सा गेट पर और भी पावर हिट होता है और जिसकी वजह से वो बड़ा सा गेट धीरे धीरे बैन होने लगता है। और फिर गेट के दूसरी तरफ देखते हैं कि वही बुरा आदमी उस बड़ा सा गेट को बहुत ही मुश्किल से रोकते हुए बोलता है, ओहो ये गेट को तो रोकना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, ये गेट तो अब टूटने वाला है और अब इस गेट को रोकना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किलदायक हो रहा है। और तभी फिर से जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, तीसरा ब्रदर, हे तीसरा ब्रदर, क्या तुम मुझे सुन सकते हो, तुम अभी कहाँ हो, क्योंकि मैं इस गेट को और नहीं रोक सकता। और तभी दूसरी तरफ देखते हैं कि वो पेसबॉल के अंदर डार्लिंग अभी भी दर्द के मन में चीख रहा है। और तभी वो अजीब सा बंदा उस पेसबॉल को देखते हुए बहुत ही जोर से चिल्ला के बोलता है, सक्सेस सक्सेस, हम लोग सक्सेसफुली हो चुके हैं। फिर देखते हैं कि डार्लिंग के पापा उस पावरफुल स्किल से फाइनली उस बड़ा सा गेट को तोड़ने के लिए सक्सेसफुली हो जाता है। और तभी वही बुरा आदमी डार्लिंग के पापा की वो पावरफुल स्किल की वजह से बहुत दूर जाके गिर पड़ता है। और तभी दूसरी तरफ डार्लिंग के पापा बहुत ज्यादा गुस्सा होकर चिल्ला के बोलता है, मेरे बेटे के साथ तुम लोग क्या कर रहे हो, मेरा बेटा कहाँ है। और तभी हम लोग देखते हैं कि डार्लिंग उस बेसबॉल से नीचे की तरफ गिर पड़ता है और तभी वो बहुत ज्यादा रोते हुए बोलता है, मम्मी पापा मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है, तुम लोग इतने देर कहाँ थे। और तभी दूसरी तरफ डार्लिंग की मम्मी वो सब कुछ देख के बहुत ज्यादा हैरानी के साथ जोर से चिल्ला के बोलती है, बेटा तुम बिल्कुल भी मत डरो, तुम्हारी मम्मी यहाँ पर है। तो गाइस हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है और हम लोग कुछ टाइम बाद नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि डार्लिंग के पापा उस अजीब सा लोगों के साथ क्या क्या करता है और उन लोगों के बीच फाइट किस तरह होता है। तो गाइस अभी तक जिसने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर कोई पहली बार चैनल पे आए हो तो इसके नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और कमेंट करके जरूर बोलना आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को बहुत ही जल्द और एक न्यू एपिसोड में। अभी के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।